इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें जो कि लोकसभा से जुड़ी हुई है, जहां पर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जब तक बहस हुई है आज लोकसभा के भीतर अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच में, आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर पर अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा है और कहा कि आप मंत्री नहीं बने इसीलिए तकलीफ ज्यादा है और हम आपका दर्द चेहरे पर पढ़ सकते हैं। तो दोनों के बीच में तीखी बहस हुई है। सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। पुलिस में भर्ती सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुजाइए अरे सुनने दो। माननीय सदस्य आप अपनी सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र आग्रह कर रही हूं, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदय, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। तो अखिलेश लगातार सदन के अंदर सवाल तो पूछ ही रहे थे, वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना ही तंज कस दिया है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में आखिरकार मौत के कितने चैम्बर हैं, ये बड़ा सवाल है। जो बेसमेंट्स इलीगल हैं उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप करें।
तो दिल्ली में हुए हादसे के बाद में अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। एलजी की बात करें तो एलजी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी अधिकारियों को फटकार लगा रही है। गृह मंत्रालय की ओर से कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कितने और डेथ चैम्बर हैं, क्योंकि आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जाएंगे, हर एक कोचिंग सेंटर में ऐसा ही एक बेसमेंट मिलेगा। क्या सब पर कार्रवाई की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया सर। आप इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ होना, ऐसा कुछ हो, उसके बाद मैं जगूं। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों के जान की आहुति के बाद कुंभकर्ण की नींद में सो रहा सिस्टम जाग उठा। कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र नगर में एक्शन लेने के बाद कार्रवाई मुखर्जी नगर तक जा पहुंची। कोचिंग सेंटर की आड़ में चल रहा ये डेथ चैम्बर सिर्फ एक बानगी है। दिल्ली में ऐसे आईएएस कोचिंग सेंटर का नेक्सस चल रहा है। सिर्फ राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर ही नहीं, राजधानी में डेथ चैम्बर का जाल है। ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, कालूसराय, तिमारपुर, पुल प्रहलादपुर, विजयनगर, बाराखंबा रोड, कटवारिया सराय। सील हुए सेंटर में से एक मुखर्जी नगर की भी कोचिंग है, जिसकी पड़ताल रिपब्लिक भारत ने की, जहां बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आप ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वां जो सबसे शटर है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो तकरीबन 5 ऐसी क्लासेस जो है वो इस बेसमेंट के अंदर चल रही है। स्टूडेंट्स की मौत के बाद से छात्र आक्रोशित हैं। 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र इसके पीछे प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। शिक्षक की आड़ में नेक्सस चलाने का आरोप लगा रहे हैं। सर ये पद पहले हो जाना चाहिए था। सरकार अभी जग रही है सर, जब 3 बच्चों की ना सर आहुति दे दी गई सर। सरकार आज क्यों लगी है? ये अगर इलीगल है सर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर आप इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ होना, ऐसा कुछ हो, उसके बाद मैं जगूं। छात्र नाराज हैं। वो सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से जागने की गुहार लगा रहे हैं। अच्छी बातों से पेट भरने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक पर भी सवाल उठा रहे हैं। जैसे इसके ऑनर डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन अच्छी बातें करने से नहीं होता। आप खुद देख सकते हैं जर्जर बिल्डिंग जो है यहाँ की। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर का जब रियलिटी चेक किया गया तो सारे लूपहोल्स खुलकर एक-एक कर सामने आने लगे। अवैध कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी का काला सच छात्रों ने उजागर कर दिया। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में भी लाइब्रेरियाँ चल रही है। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए पूरी लाइब्रेरी लगे हुए हैं, तारों का ये झुंड देख लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे। सरकार से हम लोग अपेक्षित है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ होने से रहा। और फिर भी आज 5 साल पहले हम लोगों को पता है कि नोटिस मिल चुकी है, पूरा वर्धमान अवैध है जो है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छात्रों ने बताया, आंख मूंद कर बैठे दिल्ली प्रशासन के लिए ये सब आम है। कार्रवाई दिखावा है और बच्चों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा। जब पहले भी ऐसा हुआ था, हाल ही में भी आग लगी थी, उस समय भी कहा कि एमसीडी ये करेगा वो करेगा। कुछ दिन तक यहाँ पे सर्वे चला, एमसीडी वाली टीम आई, कहा कि यहाँ क्लासेस नहीं चलेंगी, कोई सेफ्टी नहीं है। बट सर फिर वही 5-10 दिन में नॉर्मल हो गया, क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई। हमको भी अभी लग रहा है क्लासेस फिर नॉर्मल हो जाएंगी। अब सवाल उठता है कि ये सिस्टम कब बदलेगा, कब सरकार जागेगी। दिल्ली पुलिस ने भले ही 27 जुलाई के हादसे से सबक लेते हुए डेथ चैम्बर पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया हो, लेकिन अभी भी ऐसे कई सेंटर हैं जिन पर एक्शन होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।